Okay, so application of trigonometry. Application of trigonometry. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था बेटा हमारा। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। टेक्स्ट बुक में आप लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। एक काइट है, ठीक है, मान लो कि यहाँ बना देता हूँ, ये हमारा काइट हो गया, ठीक है, ट्रायंगल जैसा, ठीक है। लेट्स से दिस इज के फॉर काइट। ओके, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. मान लो कि जिस पॉइंट पे ये काइट का स्ट्रिंग अटैच्ड है उसको पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है, और ग्राउंड से इस पॉइंट को कंसीडर कर लो। ग्राउंड से जहाँ हाइट हमारे पास दिया हुआ है, ग्राउंड से इसका लेंथ कितना दिया हुआ है हमारे पास, 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। ओके, 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। अब हमको क्या करना है बेटा, इसको मान लो L हो गया, हमको ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, ठीक है, हमको निकालना है KP, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ जो है स्ट्रिंग कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप यहाँ पे अगर ट्रायंगल में देखोगे, इन ट्रायंगल KPL, ठीक है, ट्रायंगल KPL में हमारे पास अपोजिट साइड दिया है और हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम कौन सा रेशियो लगाएंगे बेटा, यहाँ पे कौन सा रेशियो लगेगा, डेफिनेटली साइन का लगेगा। यहाँ पे ट्रायंगल KPL we have sin theta is equal to opposite side KL upon hypotenuse PK। ओके, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री, KL है हमारे पास 60 और PK को मान लेते हैं, PK ही रहने देते हैं, निकालना है। सो साइन 60 का वैल्यू हो गया बेटा √3/2, √3/2, और ये हो जाएगा 60 अपॉन PK। तो PK कैसे निकालोगे बेटा, PK का वैल्यू यहाँ से PK निकालने के लिए PK का वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। 60 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 20 इंटू 3 इंटू 2 एज इट इज रहने दो, 63 सर कितना होता है, 23 सर 60 होता है, तो 60 को हमने 20 इंटू 3 लिख दिया, ये √3 हो गया। इंटू 20 इंटू 3 क्यों लिखा बेटा हमने, क्योंकि 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ओके, डिवाइड बाय √3, और ये जो 2 है वो एज इट इज रहेगा, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यू विल गेट 40√3। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर आप फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है बेटा हमारे पास, राइट हैंड साइड में डायग्राम बना लेता हूँ, एक ऐसा बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग का नाम दे देते हैं, लेट्स से इसका नाम हम रख लेते हैं PQ, ठीक है, AB भी रख सकते हो आप, PQ बिल्डिंग हो गया, और इसका लेंथ टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और एक लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है, बॉय जिसका हाइट कितना है, मान लो कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है इस पोजीशन पे, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दो, क्या नाम दोगे इसको, लेट्स से S नाम दे देते हैं, PQ हो गया ना, R नाम दे दो, ठीक है, R पोजीशन पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, R pose angle between his eyes 30 meter tall. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance walk towards the building. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को पहले ये वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। देखो, जब R पोजीशन से ये लड़का बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था,
आर पोजीशन से ये लड़का बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो यहाँ जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का हुआ, 30 डिग्री का हुआ। ठीक है, 30 डिग्री का हुआ। नाउ अब यहाँ पे एक बात समझो कि ये लड़के का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लड़के के हाइट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लड़के का हाइट कितना है, 1.2। तो यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम हमारा बना नहीं है, इसका प्रॉपर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो, इसका प्रॉपर डायग्राम अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा लड़का इस पोजीशन पे, मान लो ये बॉय हो गया, इसका नाम दे दो PQRS दे देते हैं, RS दे देते हैं। तो अब यहाँ से जब लड़का इस पोजीशन से, इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं रफली, इस पोजीशन से जब आंखों से ये देख रहा है ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ बेटा, 30 डिग्री। ये लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, 1.2 मीटर का लड़का है। अब ये लड़का धीरे धीरे वॉकिंग करते करते मान लो इस पोजीशन तक पहुंच गया, T पॉइंट तक पहुंच गया। अब यहाँ से जब इस लड़के ने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। मतलब जब R पोजीशन से देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, वॉक करते करते इसने डिस्टेंस कितना वॉक किया, RT डिस्टेंस वॉक किया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया। हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि इस लड़के ने कितना वॉक किया है, कितना डिस्टेंस वॉक किया है। ओके, तो अब सबसे पहले एक बात देख लो कि अब ट्रायंगल हमारा नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, 30 मीटर, 1.2 मीटर लड़के का अगर माइनस कर लोगे तो P से यहाँ एक पॉइंट दे दो, PQRSTU दे दो। ठीक है, यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा, 28.30 में से 1.2 माइनस कर लो तो कितना बच जाएगा, 1.5 है, सॉरी लड़के का हाइट जो है 1.5 है, लड़के का हाइट जो है 1.5 है। ये पॉइंट हो गया R, ये हो गया S, ये है 1.5। तो जब 30 में से 1.5 गया तो ये 28.5 बचा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब जो भी डील करना है ये ऊपर के दो ट्रायंगल्स में डिस्टेंस करना है। सो लेट मान लेते हैं PQ क्या है, PQ इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट हमने क्या मान लिया बेटा, PQ मान लिया। ठीक है, PQ हो गया हमारा बिल्डिंग का हाइट। उसके बाद RS क्या हो गया, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय जो कि वॉक कर रहा था आगे। देन RT क्या हो गया, RT इज डिस्टेंस वॉक्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय। इस तरीके से ये तीन चीजें हमने कंसीडर कर लिया। अब हमको RT निकालना है, तो RT निकालने के लिए पहले हम ये ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इसको भी एक पॉइंट दे दो RSTU, इसको V दे दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पहले तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल PUS, PUS ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा हम। ये P से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया P, यहाँ से U मतलब नीचे आया और S मतलब यहाँ तक है। ये ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है। इन ट्रायंगल PUS हमको पहले टोटल बेस निकाल लेते हैं। तो हाइट दिया हुआ है और बेस निकालना है, तो मतलब परपेंडिकुलर साइड दिया है, एडजेसेंट साइड निकालना है। तो कौन सा रेशियो लगेगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हो गया PU और एडजेसेंट साइड हो गया हमारे पास कितना, एडजेसेंट साइड हो गया US, US। ठीक है, तो tan थीटा कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री है और PU कितना है, 28.5। ओके, और US कितना है बेटा हमारे पास, US निकालना है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसको मैं लिख देता हूँ 28.5 को, इसको लिख सकते हैं हम बेटा 57/2, और ये US को एज इट इज रहने दो US। ओके, तो यहाँ से आप बताइए कि US का लेंथ कितना आ गया, टोटल बेस जो है इनिशियल पोजीशन से US आ जाएगा 57√3 डिवाइड बाय 2। ये टोटल लेंथ हो गया बेटा यहाँ से यहाँ तक का, U से S तक का। tan 30 लगा दिया हमने, बेस निकाल लिया, सिंपल सा तरीका था। अब हमको टोटल यहाँ पे US नहीं चाहिए था, हमको RT चाहिए था। तो अगर हमको ये चाहिए, ये जो RT बोलो या VS बोलो, दोनों इक्वल लेंथ है। तो अगर हमको ये निकालना है तो टोटल लेंथ तो हमको पता है। अगर हमारे पास VU आ गया या TQ आ गया, तो ये दोनों, अगर मैं
टोटल में से, ध्यान से देखो, ये टोटल यूएस में से अगर मैं वीयू माइनस कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा या आर की मिल जाएगा, जो भी डिस्टेंस वॉक किया है बच्चे ने। तो अब हम इस ट्रायंगल का बेस निकालेंगे, छोटा वाला कौन सा, पीयूवी। पीयू ट्रायंगल में हम पीयूवी में क्या निकालेंगे, यूवी निकालेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पीयूवी निकालो, अप्लाई करो इन ट्रायंगल पीयूवी। ठीक है, यहाँ पे भी tan लगेगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू पीयू हो गया हमारा अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको रफ में ट्रायंगल बना लो एक, ये हो गया पीयू, एडजेसेंट साइड हो गया, अपोजिट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया यूवी, tan 60 है, दूसरा मिल गया हमारे पास यूवी। यूवी वैल्यूज रखो, tan 60 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा tan 60, पीयू है हमारे पास 28.5 और यूवी हमको निकालना है, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, 28.5 को चेंज कर लेते हैं, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 और 27 इसको हम लिख सकते हैं 57/2, यूवी को एज इट इज रहने दो, तो यूवी क्या आ जाएगा, यूवी विल बी इक्वल टू 57/2 टाइम्स ऑफ √3। अब ये बेस में √3 रहेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लाएगा, ये हो जाएगा यूवी इक्वल टू 57 को लिख दो 19 इंटू 3, 19 3 57 होता है बेटा, और ये हो जाएगा 2√3। अब 19 इंटू 3 को इस तरीके से लिख दो, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय क्या रहेगा, 2√3। सो यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 19√3 डिवाइड बाय 2, ये किसका लेंथ हो गया, यूवी का लेंथ हो गया। ना अब एक बात बताओ, डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय, डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय, बच्चे ने कितना डिस्टेंस वॉक किया, ये कैसे निकलेंगे हम टोटल, तो टोटल लेंथ में से हम हाफ वाले को माइनस कर लेंगे, इस तरीके से देखो, इस डायग्राम में टोटल लेंथ है हमारे पास यू से एस तक का 57√3/2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया हमारे पास कितना, 19√3/2। सो टोटल हम क्या करेंगे, यूएस में से यूवी माइनस कर लेंगे, यूएस माइनस यूवी क्या हो जाएगा, ये यूएस माइनस यूवी। तो यूएस कितना है बेटा हमारे पास, यूएस है 57√3/2 माइनस यहाँ आ जाएगा 19√3/2, दोनों का बेस सेम है 2, ऊपर माइनस कर लो, 57 माइनस 19 हो जाएगा 38√3, 2 के टेबल में ये कैंसिल होकर फाइनली आंसर आएगा 19√3 मीटर। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय, डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय। ओके, इसका फाइनल स्टेटमेंट आप लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेना खुद से, देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय is this much, 19√3 मीटर। So I hope you guys understood this question, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया यहाँ पे, एक बार हमने दोनों बार tan थीटा लगाए, एक बार में tan थीटा लगा के हमने टोटल यूएस निकाल लिया, दूसरी बार tan थीटा लगा के हमने यूवी निकाल लिया, हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए था, तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस में से यूवी को माइनस कर लो, यूएस माइनस यूवी आपको मिल जाएगा वीएस या फिर आरटी, एक ही बात है, वीएस और आरटी तो इक्वल होगा ना बेटा। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेक ए नोट ऑफ इट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, so let's see क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 5 और 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, टेक्स्ट बुक में रीड करो प्रॉपर्ली। From a point on the ground, the angle of elevation of the top and the bottom of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. You have to find the height of the tower. देखो एक डायग्राम से समझाता हूँ बेटा, मान लो ये एक बिल्डिंग है हमारे पास, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, और ये बिल्डिंग के ऊपर जो है टावर लगाया गया है। ठीक है, लेट्स से ये बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है,
इसका नाम दे दो ABC। ABC हो गया, ठीक है। एक बिल्डिंग है हमारे पास जिसका हाइट कितना है, 20 मीटर हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है लेंथ 20 मीटर। इसका हाइट मान लो बेटा h है, जो हमको फाइंड करना है। अब एक कंडीशन दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ग्राउंड टावर। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं हम ग्राउंड पे। यहाँ से जब हमने टावर के टॉप में देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। ओके, बॉटम और टॉप में दिया है। पहले हमने कहाँ देखा बेटा, बॉटम पे। तो टावर का बॉटम ये हो गया, ठीक है। तो जब हमने, अब इसको ज्वाइन कर लो ताकि ये ट्रायंगल बन जाए। तो जब हमने बॉटम में देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया है, 45 डिग्री। और जब हमने इस टावर के टॉप में देखा तो टावर के टॉप को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था बेटा, टोटल, ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल कितना एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, 60। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक टावर है, सॉरी एक बिल्डिंग है 30 मीटर का, और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। हमने ग्राउंड से किसी पॉइंट पे, अगर पॉइंट से, इस पॉइंट से, लेट्स से पॉइंट डी से, जब हमने टावर के बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री, और जब हमने इस टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, इस केस में हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर h। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे हम हाइट ऑफ द टावर, ध्यान से देखो, ठीक है। ये केस में हम हाइट ऑफ द टावर कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले अगर ये h निकालना है तो ये h तो बड़े वाले ट्रायंगल से आएगा। अगर हमारे पास AC का वैल्यू है तो AC के वैल्यू में से हम 20 को माइनस कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ADC में AC का वैल्यू निकालने के लिए, ये AC अगर टोटल निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये DC होना जरूरी है। तो DC हम छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो बेटा कि लेट BC क्या हो गया, BC इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, this is height of building, ओके। और AB क्या हो गया, AB हो गया height of tower, AB is height of tower। तो बिल्डिंग का हाइट और टावर का हाइट हमारे पास आ गया, ओके। अब ट्रायंगल्स यूज करो। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, BCD, हमको बेस निकालना है, DC निकालना है, और हमारे पास अपोजिट साइड गिवन है। अपोजिट साइड और बेस से रिलेशन है, सिंपल सा है, tan थीटा will be equal to opposite side BC upon adjacent side कितना है, DC, ठीक है। तो tan यहाँ पे थीटा कितना है बेटा, रख दो, tan थीटा है 45 डिग्री, BC है 20, और CD हमको निकालना है। तो tan कितना होता है, tan 45 1, ये हो जाएगा 20/CD। तो CD जो है हमारे पास कितना आ गया, 20 मीटर, ठीक है। ये CD का लेंथ आ गया बेटा हमारे पास 20 मीटर, ओके। अब हमारे पास अगर बेस आ गया तो हम ये टोटल AC निकाल सकते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में अगेन हम tan थीटा अप्लाई कर देंगे। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में एक बार tan थीटा अप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, आपको दिक्कत नहीं जाएगा। सो कौन से ट्रायंगल में बेटा, इन ट्रायंगल ACD में जब तुम tan थीटा अप्लाई करोगे तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड AC अपॉन एडजेसेंट साइड DC। तो AC निकालना है, AC कितना हो जाएगा, अब थीटा कितना है बेटा, 60 है, tan 60 इक्वल्स टू AC निकालना है, DC कितना है, 20 है, ओके। tan 60 होता है √3, सो √3 विल बी इक्वल टू AC अपॉन 20। तो AC कितना आ गया बेटा, AC विल बी इक्वल टू 20√3। टोटल बिल्डिंग का, बिल्डिंग और टावर मिला के हाइट कितना आ गया, 20√3, ओके। नाउ अब आपको एक चीज क्लियर हो गया बेटा यहाँ से कि H अगर निकालना है तो H कितना आएगा हाइट, टोटल AC में से मैं BC को माइनस कर लूंगा। A से C तक का लेंथ है हमारे पास, इसमें से हम BC को माइनस कर लेंगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा हमको, हाइट ऑफ द टावर। सो H विल बी इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अब ये दोनों में 20 कॉमन है बेटा, तो बच जाएगा क्या यहाँ पे, √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया H। मीन्स फाइनल आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना था, बिल्डिंग का हाइट गिवन है और दोनों ही केस में एंगल ऑफ एलिवेशन अवेलेबल है। तो हमने पहला एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से बेस निकाल लिया, और बेस आ गया तो हम ये टोटल बड़े वाले ट्रायंगल से एसी निकाल सकते हैं। एसी आ गया हमारे पास 20√3 और बीसी दिया था। टोटल एसी है 20√3, बीसी है 20, तो एबी कितना आएगा? एबी के लिए हम क्या करेंगे, एसी में से बीसी को माइनस कर लेंगे, एसी माइनस बीसी, यू गॉट 20 in bracket √3 minus 1. Okay, so this is your final answer. Okay, so take a screenshot of this and then we will move to the next question. अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so let's see question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा सिमिलर है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। एक बार मैं डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue now the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो क्वेश्चन रीड करो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8, और इसको डायग्राम के थ्रू समझो। एक स्टैचू है, देखो सबसे पहले तो एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का कोई भी नाम दे दो चलेगा, कोई भी नाम दे दोगे तो। और पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। पेडेस्टल क्या होता है जानते हो ना बेटा? आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में कोई चौक वगैरह पे ऐसा एक पेडिस्टल बनाया जाता है, स्क्वायर शेप का, हाइट कुछ हाइट तक उठाया जाता है और उसके ऊपर स्टैचू लगाया जाता है। जैसे आपने सराउंडिंग में तिलक चौक पे आप देखोगे तो शिवाजी का पुतला है, पहले एक पेडिस्टल बनाई, जो ये स्टैचू है उसको ग्राउंड पे नहीं रखा जाता, ठीक है, इसको एक पेडिस्टल बना के उस पर रखा जाता है। तो लेट्स से ए बी हो गया हमारा स्टैचू और बी सी क्या हो गया हमारा, पेडिस्टल हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक पेडिस्टल है। अब हमसे क्या बोल रहा है, इसका हाइट दिया हुआ है। लास्ट केस में हमारे पास बिल्डिंग का हाइट दिया था और ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकाला था। यहाँ स्टैचू का हाइट दिया है और इस पेडेस्टल का लेंथ निकालना है। अब क्या बोल रहा है हमसे आगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो इस पॉइंट से हम देख रहे हैं तो दो कंडीशंस दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जब हमने यहाँ से हम टॉप पे देख रहे हैं बेटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ है, 60 डिग्री का। ओके, और एक और कंडीशन दिया है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ द पेडिस्टल बोलो या फिर बॉटम ऑफ द स्टैचू बोलो, एक ही पॉइंट है। यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री। हमसे क्या बोला है बेटा निकालने के लिए, ये हाइट ऑफ पेडिस्टल। मान लेते हैं हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या है, h। ओके, तो मान लो यहाँ पे हमने जो चीज को भी कंसीडर किया है, लेट ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू। ए बी जो हो गया वो स्टैचू का हाइट हो गया। बी सी क्या हो गया बेटा, बी सी इज हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो ए बी हो गया हमारे पास, बी सी हो गया, और बाकी कुछ तो दिया नहीं है। ओके, अब देखो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ही आप अप्लाई कीजिएगा। छोटे वाले ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पे इसको दे दो पॉइंट डी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी अप्लाई करो tan थीटा। tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड CD। तो tan थीटा कितना है बेटा, 45 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, इज इक्वल टू BC अपॉन CD। tan 45 1 होता है, दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन CD। अब यहाँ से हमारे पास किसी का भी लेंथ नहीं आएगा, लेकिन एक रिलेशन आ गया कि BC जो है CD के इक्वल है, तो हम BC के जगह CD को यूज कर सकते हैं या CD के जगह BC को यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या अप्लाई करोगे, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, हम टोटल AC का लेंथ निकाल लेते हैं। तो tan 60 हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है बेटा, AC है, और एडजेसेंट साइड क्या है, CD है। ये हो गया tan 60 इक्वल्स टू AC कितना है, AB प्लस BC, AB प्लस BC।
और नीचे क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात बताओ, tan 60 होता है बेटा √3, यहाँ AB का लेंथ है हमारे पास 1.6 प्लस ये हो गया BC जो हमको निकालना है, और क्या मैं CD के जगह BC लिख सकता हूँ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 हो गया, तो 1 के हिसाब से CD और BC इक्वल है, तो इसको मैं साथ लिख दे रहा हूँ फ्रॉम 1। यहाँ से हम BC निकालते हैं, हाइट ऑफ पेडेस्टल। देखो क्या आ जाएगा, BC इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 BC, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा 1.6 प्लस BC। अब BC निकालना है तो ये BC को लेफ्ट में लेकर आ जाओ बेटा, BC फाइनली निकालना है आपको, तो BC को लेफ्ट में लेकर आ जाइए। ये हो जाएगा हमारे पास √3 BC माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। अब BC कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा बेटा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। तो BC कितना आएगा, BC इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन जब आप अपने नोटबुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक में इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो आप जो हाइट ऑफ पेडेस्टल है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। सो BC का लेंथ हो जाएगा बेटा 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो और √3 प्लस 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर, ऊपर आ जाएगा 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फाइनली यू विल गेट 1.6, यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास क्या आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा कुछ इस तरीके से 1.6, यहाँ पे √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2। तो जब तुम BC निकालोगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.8, और ये हो गया √3 प्लस 1 मीटर। ओके, सो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा आपका, देयरफॉर द हाइट ऑफ पेडेस्टल, therefore the height of pedestal is 0.8 in bracket √3 plus 1 मीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ पेडेस्टल। आई बात समझ में बेटा? सो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखो, एक बार सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या दिया है बेटा, एक पेडेस्टल है BC और उसके ऊपर एक स्टैचू है 1.6 मीटर का। जब हम किसी पॉइंट से इसके टॉप को देख रहे हैं, स्टैचू के टॉप को, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जब हम इस पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ऐसा कोई भी डायग्राम बने तो पहले छोटे वाले में tan थीटा लगाना, फिर बड़े वाले में, या साइन कॉस जो कुछ भी लग रहा है तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल BCD में अप्लाई किया तो हमको मिल गया BC इक्वल्स टू CD, ठीक है, ये BC हो गया और ये CD हो गया, इक्वल आ गया। फिर हमने बड़े वाले ट्राइंगल में लगाया ACD, तो tan थीटा हो गया AC अपॉन CD। अब AC टोटल तो हमको देखो, अगर मान लो AC निकाल सकते थे और BC दिया रहता तो माइनस करते थे, यहाँ पे तो अगर आपने BC निकाल लिया, BC निकालने के लिए टोटल तो नहीं है ना वैसा कि AC तो दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, AC को स्प्लिट कर दो AB प्लस BC में, फिर ये BC के CD के जगह भी हम BC लिख सकते हैं। अब यहाँ से BC का वैल्यू निकालना आसान हो गया, बस कैलकुलेशन बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो √3 इंटू BC, √3 BC हो गया, ये 1.6 प्लस BC हो गया, BC को लेफ्ट में लाओ, कॉमन निकालो, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आया। तो आप जनरली ये चैप्टर में एक बात ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट का टर्म ना रहे, ठीक है। आप फाइनल आंसर्स देखोगे तो रूट जो है आपको न्यूमिनेटर में ही मिलेगा, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, और रैशनलाइज करके हमारा फाइनल आंसर आया 0.8 in bracket √3 plus 1 meter. This is the height of pedestal. Okay, so I hope you guys understood this question. Okay, now let's move to the next question. Okay, so let's see question number 9. एक बार आपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree.
if the tower is 50 meter high, then find the height of building. देखो एक बिल्डिंग है बेटा ऐसा, ठीक है, बिल्डिंग का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, ए बी दे दो, बिल्डिंग का नाम ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी एक बिल्डिंग हो गया, और इस बिल्डिंग के सामने कोई टावर है, ठीक है, इस बिल्डिंग के सामने कोई टावर है, ठीक है, बिल्डिंग के सामने कोई टावर है, ओके। जब देखो अब कंडीशन क्या दे रहा है यहाँ पे बेटा, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जब हम बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बेटा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। Angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. एक सेकंड, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करो। The angle of elevation of the top of the building from the height of the tower, if the tower is 50 मीटर high, ये टावर है ए बी, ओके, ये 50 मीटर का टावर ले लेते हैं, तो और ये पहले कंसीडर कर लो, लेट ए बी, बिल्डिंग से बड़ा रहेगा ना टावर, डेफिनेटली ए बी इज टावर, ओके, और सी डी क्या हो गया, सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ओके। सो जब हम फुट ऑफ द टावर से, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और जब हम बिल्डिंग के फुट से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 60 डिग्री। Let me recheck. Angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, angles exchange हो गए, angles exchange हो गए। एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को समझो। ए बी क्या है बेटा, हमारा टावर है, और सी डी क्या है, हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का फुट ऑफ द टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, कितना है, 30 डिग्री का है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, है ना। टावर इज 50 मीटर हाई, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग को h मान लो। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये केस में हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा, अगर मुझे ये BC निकालना है, ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा, BCD, BCD में अगर मुझे CD निकालना है तो डेफिनेटली मुझे BD चाहिए, और BD कहाँ से निकलेगा, ADB ट्रायंगल में, तो हम सबसे पहले ADB ट्रायंगल को यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ADB tan थीटा अप्लाई कर दो बेटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड DB। थीटा कितना है बेटा, यहाँ पे थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, AB है 50 और DB हमको निकालना है। tan 60 कितना होता है बेटा, √3 होता है, और ये हो जाएगा 50 अपॉन DB, 50 अपॉन DB। तो यहाँ से DB जो है कितना आ गया हमारे पास, DB का वैल्यू आ गया 50/√3, मतलब ये लेंथ हमने निकाल लिया 50/√3। अब बेस आ गया तो हाइट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करो। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD फिर से tan थीटा अप्लाई करो, tan थीटा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे CD हो जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। tan थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री, CD कितना है H जो कि हमको निकालना है, और DB कितना है 50/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3, और ये क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो √3h/50। ओके, सो यहाँ से h कितना आ जाएगा, h विल बी इक्वल टू 1 × 50, क्रॉस में 50 हो जाएगा, और ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा। ओके, सो 50/3 विल बी द हाइट ऑफ आवर बिल्डिंग। इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, तो 16 के टेबल में कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना, 16 पॉइंट कितना आ जाएगा, 50/3, 16, इसको मिक्स फ्रैक्शन में 2/3 कर दो, ओके, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन कर दो। सो दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। हमारे पास एक बिल्डिंग दिया था CD, एक हाइट दिया, टावर दिया है AB, टावर का हाइट दिया है,
और दोनों के टॉप्स के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं। दोनों ट्रायंगल में हमने tan थीटा अप्लाई किया एंड वी इजीली गॉट द हाइट ऑफ टावर। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।